हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जब से जंग शुरू हुई है यूक्रेन और रशिया की, रशियन एयरफोर्स ने तब से लेकर अब तक यूक्रेनी शहरों पर बहुत बड़े पैमाने पर बमबारी की है। और तकरीबन सारी मेजर यूक्रेनी सिटीज़ में जहां लाखों लोग रहते हैं, इन शहरों में पहली दफ़ा वर्ल्ड वार टू के बाद एयर रेड सायरन्स की आवाज़ें गूंज रही हैं, लोगों को मुहतात करने के लिए कि लोग किसी महफूज मुकाम पर चले जाएं। और इसलिए हज़ारों लोग शहरों के मेट्रो स्टेशन में पनाह लेने पर मजबूर हैं, क्योंकि अगर वो अपने घरों में रहें तो वो भी इस बमबारी का निशाना बन सकते हैं। और रशिया और यूक्रेन की जारी फ़िज़ाई जंग में कोई भी अभी तक दूसरी एयरफ़ोर्स पर बर्तरी हासिल नहीं कर सका। इस फैक्ट के बावजूद कि रशियन एयरफ़ोर्स यूक्रेनियन एयरफ़ोर्स के मुकाबले में बहुत बड़ी है, और यूक्रेनियन एयरफ़ोर्स कई गुना छोटी है रशियन एयरफ़ोर्स से। लेकिन फिर भी अगर हम नंबर्स को सामने रखें तो रशिया के पास इतनी बड़ी एयरफ़ोर्स तो ज़रूर है कि रशिया अगर लंबे अरसे तक ये जंग जारी रखे तो अपने ज़्यादा जहाज़ और पायलट्स को गंवाने के बावजूद भी रशियन एयरफ़ोर्स यूक्रेनियन एयरफ़ोर्स पर बर्तरी हासिल कर लेगी, क्योंकि यूक्रेनियन एयरफोर्स के पास जहाज़ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और रशिया फाइनली यूक्रेनियन एयरफोर्स पर बर्तरी हासिल कर लेगा। और अगर ऐसा हुआ तो रशिया ये जंग किसी न किसी तरीके से तो ज़रूर जीत जाएगा। इसलिए यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने नाटो और अमेरिका को यूक्रेन की एयर स्पेस में रशियन जहाज़ों पर पाबंदी लगाने का कहा है, जिसे नो फ्लाई जोन कहा जाता है। बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज़, जिनमें इस्टोनिया, लिथुआनिया, स्लोवेनिया और लातविया वगैरह ने नाटो से कहा है नो फ्लाई ज़ोन लगाने का। लेकिन ज़्यादातर नाटो कंट्रीज़ में जो पोल्स कंडक्ट किए गए हैं, उनमें मेजॉरिटी में लोगों ने नो फ्लाई ज़ोन लगाने के खिलाफ राय दी है। अमेरिका में लोगों की सोच थोड़ी डिफरेंट है और ज़्यादातर अमेरिकन्स को लगता है यूक्रेन पर नो फ्लाई ज़ोन लगाना चाहिए। लेकिन इस प्रेशर के बावजूद भी अमेरिकन गवर्नमेंट और नाटो ने यूक्रेन पर नो फ्लाई ज़ोन लगाने से इनकार कर दिया है, जो काफ़ी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि कुछ बहुत बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से नो फ्लाई ज़ोन को नहीं लगाना चाहिए। देखें, नो फ्लाई ज़ोन का मतलब ये है कि एक ऐसा ज़ोन है जिसके ऊपर से कोई जहाज़ गुजर नहीं सकता। लगाने को तो यूक्रेन में अमेरिका और नाटो नो फ्लाई ज़ोन लगा दें, लेकिन मसला ये है कि इसके बाद नो फ्लाई ज़ोन लगाने वाले मुल्क को इस चीज़ को यकीनी बनाना होगा कि कोई भी जहाज़ इस नो फ्लाई ज़ोन के एरिया में परवाज़ ना करे। और यूक्रेन के केस में अगर रशिया नो फ्लाई ज़ोन को इग्नोर करके अपने जहाज़ों को यूक्रेन पर बमबारी के लिए भेजे तो नाटो और अमेरिका को रशियन जहाज़ों से लड़ना होगा। अमेरिका और इसके एलाइज इससे पहले भी नो फ्लाई ज़ोन लगा चुके हैं इराक, बॉस्निया और लीबिया में, जहां अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इन ममालिक के पास कैपेबिलिटी ही नहीं थी अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को रोकने की। लेकिन रशिया इन ममालिक जैसा नहीं, बल्कि रशियन मिलिट्री सेकंड मोस्ट पावरफुल है पूरी दुनिया में। और रशिया के पास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनकी तादाद 6000 है। और वो दो हिस्सों में डिवाइड हैं, जिसमें स्ट्रेटिजिक और टैक्टिकल वेपन्स है। स्ट्रेटेजिक वेपन्स वो हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि वो शहर को तबाह कर सकने की सलाहियत रखते हैं। इन न्यूक्लियर वारहेड्स को कंट्रीज़ यूज़ करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरी कंट्रीज़ को डराने के लिए रखती हैं, ताकि दूसरी कंट्रीज़ अपने न्यूक्लियर वारहेड्स को यूज़ ना करे। दूसरे न्यूक्लियर वारहेड्स वो हैं जो कम तबाही मचाते हैं, और इनको छोटे पैमाने पर यूज़ किया जा सकता है। और जहाज़ों, आर्टिलरी, रॉकेट लॉन्चर से इन न्यूक्लियर वारहेड्स को फायर किया जा सकता है। इसलिए रशियन मिलिट्री में इन न्यूक्लियर वारहेड्स को जंग की सूरत में इस्तेमाल करने की इजाज़त है। और रशिया के पास इनको फायर करने के लिए इस्कंदर एम मोबाइल मिसाइल लॉन्चर भी है, जो 500 किलोमीटर तक की रेंज तक फायर कर सकता है कन्वेंशनल और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को। और इस तरह के इस्कंदर एम मिसाइल लॉन्चर को रशिया ने बेलारूस में डिप्लॉय किया हुआ है, जो यूक्रेन के बाहर से ही यूक्रेन के अंदर मेजर टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं। इसलिए अगर नाटो और अमेरिका अपनी एयरफोर्स को उन रशियन एयरफोर्स के जहाज़ों को मार गिराने के लिए भेजे जो नो फ्लाई जोन को वायलेट करके यूक्रेन आए, तो अमेरिका और नाटो के लिए ज़रूरी होगा कि अपने जहाज़ों को बचाए। और इसलिए नाटो और अमेरिकन एयरफोर्स को रशियन एयर डिफेंस और ग्राउंड सपोर्ट को भी निशाना बनाना होगा, जिसमें एयरफील्ड, सरफेस टू एयर मिसाइल और सैम बैटरीज और रेडार फैसिलिटीज़ शामिल हैं। लेकिन इसमें मसला ये है कि नाटो और रशिया सिर्फ यूक्रेन में ही इनको निशाना बना सकते हैं, लेकिन रशिया की सैम बैटरीज जैसे S-400 तो रशिया के अंदर तैनात है, जो 400 किलोमीटर तक निशाना बना सकती हैं। इसलिए रशिया यूक्रेन के बाहर से ही S-400 के ज़रिए नाटो और अमेरिकन एयरफोर्स को निशाना बना सकता है। इसलिए नाटो और अमेरिकन एयरफोर्स के लिए ज़रूरी होगा कि वो रशिया के अंदर जाके S-400 को निशाना बनाए। लेकिन रशिया के अंदर जाकर बॉम्बिंग करने का सीधा मतलब है वर्ल्ड वॉर 3। और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन तो पहले ही कह चुका है कि अमेरिका और नाटो की तरफ से नो फ्लाई जोन लगाने का मतलब है कि नाटो और अमेरिका का डायरेक्टली इस जंग में शामिल
होना। तो इसलिए नो फ्लाई जोन लगाने से रशिया और बेलारूस की नेटो से जंग हो सकती है, और चूंकि नेटो मिलिट्री रशियन मिलिट्री से बहुत ज़्यादा ताकतवर है सिवाय न्यूक्लियर वेपन्स में, इसलिए जब रशियन मिलिट्री के लिए कोई रास्ता नहीं बचा तो वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए नो फ्लाई जोन लगाने का सीधा मतलब है वर्ल्ड वॉर 3। और वैसे भी रशियन एयर स्पेस से ही यूक्रेन पर मिसाइल फायर कर रहे हैं, और यूक्रेन में ज़्यादा नुकसान तो ग्राउंड बेस आर्टिलरी और मिसाइल अटैक से हुआ है, जो ज़्यादातर रशिया के अंदर से ही फायर किया जाता है। तो नेटो एयरफोर्स को रशिया के अंदर जाकर इन वेपन्स को निशाना बनाना होगा। और ये तो वो रशियन वेपन्स है जो रशियन ग्राउंड फोर्स के पास हैं, लेकिन रशियन नेवी भी दुनिया की मोस्ट पावरफुल नेवीज में से एक है, और रशियन वारशिप्स 1000 किलोमीटर दूर से अपने टारगेट को निशाना बना सकती हैं। इसलिए रशियन नेवी ब्लैक सी और कैस्पियन सी से यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल फायर कर सकती हैं। इसलिए नो फ्लाई जोन लगाने की सूरत में नेटो एयरफोर्स को रशियन नेवी को भी निशाना बनाना होगा, जिससे अगेन वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज़ हो सकता है। इसलिए नो फ्लाई जोन छोटे पैमाने पर हेल्प तो कर सकता है यूक्रेनियन फौज की, जबकि इसको लगाने से वर्ल्ड वॉर 3 होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए नेटो और अमेरिका नो फ्लाई जोन को नहीं लगाना चाहती। इसके अलावा बहुत सी ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए नेटो यूक्रेन की मदद कर सकता है। जैसे अमेरिका ने यूक्रेन को $800 मिलियन का सिक्योरिटी पैकेज दिया है, एंटी टैंक और एंटी एयर वेपन्स के साथ साथ। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे नेटो यूक्रेन की मदद कर सकता है। ये थी रीज़न जिनकी वजह से नो फ्लाई जोन को नहीं लगाना चाहिए। ये वीडियो यहाँ तक ही थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्दी से मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।